तुम्हारी मजबूरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी मजबूरी नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आजकल चल रहा है एहतजाज का दौर, और एहतजाज कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, और वो भी यूनिवर्सिटीज़ के, जिनको ये चीज़ जेब भी नहीं देती। लेकिन क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि भाई पढ़ाया ऑनलाइन था, एसओपीज़ का मामला कुछ कम हो गया, और अब यूनिवर्सिटीज़ खुलने की बात आ गई, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एग्जाम भी आगे बढ़ा दिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही थी जनवरी के मिड में या फिर जनवरी के एंड तक, वो उन्होंने एक एक हफ्ते एग्जाम को डिले कर दिया और बोला कि भाई अब तुम्हारे एग्जाम होंगे फरवरी में, यानी जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। और पढ़ाया हमने ऑनलाइन था, लेकिन पेपर्स होंगे तुम्हारे फिजिकल। क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटीज खुल रही है। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की कुछ मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिसको मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। पहला मुतालबा तो ये कि जब ऑनलाइन पढ़ाया तो पेपर भी ऑनलाइन लो। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन में 75% नहीं समझ आता, सिर्फ 25% समझ आता है, और उसमें भी ग्रुप पढ़ाई नहीं हो रही। जब क्लास में होता है बंदा, फिजिकली बंदा अटेंटिव होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बंदा पूछ रहा होता है, सवाल कर रहा होता है, 10 तरह की चीज़ें होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो बंदा कर रहा होता है क्लियर। लेकिन जब हम ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन में पूछ भी सकते हैं, लेकिन कितनी देर स्क्रीन पे एक साथ बैठना, ये भी पॉसिबल नहीं होता। मैं खुद ऑनलाइन के फेज से गुजर रहा हूँ, मैं भी पूरी क्लास एक साथ बैठ कर नहीं लेता, कभी लेट जाता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन पे देख के या तो हमारा ये हाल होता है कि हम ट्यूटोरियल भी वही उठा रहे होते हैं कि जो 3 से 4 मिनट में हमें बात समझा रहा होता है, वही चीज़ 2 घंटे में सुनना। उसके बाद टीचर्स कहते हैं भाई लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पढ़े में, आप जाकर उनको देख लीजिएगा और देख के सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा या असाइनमेंट कर लीजिएगा। यार मतलब 2-2 घंटे की क्लासेस, 3-3 4-4 लेक्चर एक साथ बैठ के देखना, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। घर में वैसे ही डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है, कभी घर में से कोई बहन भाई आवाज़ दे रहा है, कभी घर में कोई अम्मी आवाज़ दे रही, कभी अब्बू आवाज़ दे रहे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी घर में गेट खोलो जाके, कभी कुछ है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जितने ज़्यादा मसाइल नॉर्मल तबके के लोगों के साथ होते हैं, उतने शायद किसी के साथ ना होते हों। तो ये उन लोग का इस बात का मुतालबा तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ हरकतें की। क्या हरकतें की? वैसे एक नॉर्मली जो फाइनल पेपर्स होते हैं वो 30 या 40 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने डायरेक्ट फाइनल पेपर कर दिए 65 या 70 मार्क्स के। अरे भाई क्यों भाई? नहीं भाई, फिजिकल पेपर होंगे, 70 मार्क्स के पेपर देंगे आप लोग। अरे ये क्या तरीका है भाई? मतलब सरासर आपको बच्चों को फेल करना है तो बता दो भाई फेल करना है। आपने तो ठेका ले लिया फेल करने का बच्चों को। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई के बाद फिजिकल पेपर, और फिर मार्क्स भी बढ़ा दिए। पहले जब 30 या 35 या 40 मार्क्स के पेपर होते थे, तो बाकी मार्क्स असाइनमेंट क्विज इनमें डिवाइडेड होते थे, तो वो कहीं ना कहीं से मार्क्स निकल ही जाते थे। लेकिन जब पेपर ही एकदम 70 मार्क्स का होगा, तो बंदा कैसे पेपर देगा भाई? और ऑनलाइन पढ़ाया, उसने पढ़ा नहीं है सही से, और वो पेपर जाके देगा। अच्छा, बच्चों का एक और मुतालबा है, वो ये है कि अगर आपको फिजिकल पेपर लेने हैं तो आप 3 महीना हमें फिजिकल पढ़ाएं, उसके बाद आप फिजिकल पेपर ले लें। और भाई अगर बच्चे मुतालबा कर रहे हैं ऑनलाइन पेपर्स का, तो इसमें क्या बुराई है? आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन सोर्स पेपर लेने का या ओपन बुक पेपर लेने का। वो ओपन बुक पेपर पूरी दुनिया लेती है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं ओपन बुक पेपर। जब कोविड था तो आपने ओपन बुक पेपर लिया। उस वक्त क्यों लिया? क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आज अगर बच्चों की मजबूरी, तो आप ओपन बुक पेपर ले लें। ये तो सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप ओपन बुक पेपर ले लें, जो इंटरनेट पर ना हो, जो बुक में ना हो, जो आपके लेक्चर्स में ना हो। दे दें बच्चों को, उनकी मर्जी। बोले भाई ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन लेंगे, ओपन बुक पेपर लेंगे, ले लो। लेकिन आप इस पर भी नहीं आमादा हो रहे भाई। ओपन बुक पेपर तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जिसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठ के भी लिया जाता है ओपन बुक पेपर। अब वहाँ पे जब कोविड के दौरान आपने लिया, तो वहाँ आपका मसला था, वहाँ आपकी बात थी, आपकी मजबूरी थी, तो मजबूरी थी। लेकिन यहाँ बच्चों की मजबूरी है तो कोई मजबूरी नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना यार। चौथा मुतालबा वो ये कि भाई जब आपने ऑनलाइन पढ़ाया, ना आपकी बिजली खर्च हुई, ना आपकी कंप्यूटर लैब्स खर्च हुई, ना आपकी कोई भी चीज़ खर्च नहीं हुई, तो आपने फीस किस वजह से पूरी ली? और जब पढ़ाई की बारी आई तो ऑनलाइन। अब यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे इसमें हमारी क्या गलती, ये तो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ के लिए बंद किए थे स्कूल्स। तो आपको तो सोचना चाहिए ना, फीस तो आपको हाफ करनी चाहिए थी। इस बात पे मैं यूनिवर्सिटी वालों के साथ हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पेपर ले लिए, मेरे पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन मैं फिर भी इन बच्चों के हक़ में बात करूँगा, इसलिए कि ये बच्चे इस वक्त हक़ की बात कर रहे हैं। भाई यूनिवर्सिटी वालों, थोड़ा सा बच्चों पर रहम करो, बच्चों पर रहम करो। आप उनको फेल करके और उनसे कोर्सेज की फीस लेना चाह रहे हो, तो बस आप उनसे ऐसे ही पैसे मांग लो भाई। उनको फेल करके फीसेस लेने का क्या फ़ायदा? ऐसे ही पैसे मांग लो उनसे। अगर पैसे चाहिए तो बोलो भाई ऑनलाइन पेपर लेंगे, लेकिन हम इतने पैसे लेंगे। भाई आप ऐसे मांग लो पैसे यार, अगर आपको पैसे चाहिए तो। और भाई मैं थैंक यू करूँगा स्पेशली उन यूनिवर्सिटीज़ का जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिया और बच्चों को थोड़ा सा लीनियंसी शो की।
थैंक यू सो मच ऑल तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए और बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ दिया। और अब मैं बाकी गुजारिश करूँगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ से जो कि इस बात पे बज़िद हैं कि वो ऑनलाइन नहीं लेंगी, और जब बच्चों ने HEC से रब्ता किया तो HEC भी कहता है कि भाई ये हमारा मसला नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की मर्ज़ी, वो जैसे लेना चाहे पेपर ले ले। तो अब HEC ने भी बच्चों के सर से हाथ हटा लिया। तो मैं यूनिवर्सिटी से कहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा लीनियंसी, थोड़ी सी लीनियंसी। और भी यूनिवर्सिटी जिन्होंने ऑनलाइन लिए वो भी तो यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है, वो भी तो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी तो पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको देख के ही थोड़ा सा बच्चों पर रहम खा लें और थोड़ा सा उनको लीनियंसी दे दें। तो मेरी इस बात के साथ और इस पैगाम के साथ कि प्लीज़ आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपना प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा लोगों को परेशानी ना हो, बस जो रोड वगैरह ब्लॉक करने का जो इश्यूज़ है वो ना हो, बस बाकी फिर प्रोटेस्ट करें, आपका हक है प्रोटेस्ट करना। तो मेरी इस बात के साथ बाबा टाई टाई।